जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे भारत देशवासियों, रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला सबको खुश और बेहतर रखे। 142 करोड़ की आबादी जो है, हर किसी को जो है, बरेली में जो है कुछ बच्चे आई लव मोहम्मद के नाम से प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुई और काफ़ी बच्चे घायल हुए। पहली बात तो मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद मैं भी कहता हूँ, मुझ पर FIR कर दो, मुझे भी जेल में डाल दो, क्योंकि मोहम्मद के नाम पे जान अपनी कुर्बान, ये तो तय 101%, कोई उसमें वो नहीं। लेकिन जो मौलाना तौकीर रज़ा ने जो किया, जो लोगों को वहाँ पे जमा किया और बच्चे लोगों के ऊपर जो लाठियाँ चली, बच्चे लोग मारे गए या कुछ पुलिसकर्मी भी मारे गए, मैं पूरे भारत देश के मुसलमानों से एक ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश है कि आपको इस बात को समझना होगा कि जो पुलिसकर्मी पे पत्थर चलाए जाते हैं या आप गुस्से के हालात में मारते हैं, पुलिसकर्मी वाला आपको मारता है, उन पुलिसकर्मियों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये इंसान है, और आपको भी पहले ये समझना पड़ेगा ये भी इंसान है। मारपीट से कोई मसला हल नहीं होने वाला है। और मौलाना तौकीर रज़ा, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, मैं आपको ओपन संदेश एक दे रहा हूँ, जो है जब हालात बहुत ख़राब चले ना, हालात इस वक्त हालात क्या है, आज मैं ये बात एकदम ओपन बोल देता हूँ। बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ CM है, जो कि मुसलमानों से 100% क्या 101% उनका मतलब उनको तकलीफ ही है। जलनखोरी जिसको बोलते हैं, जलनखोरी उनको है ही है, ये नो डाउट। और तुम उसमें उंगली कर रहे हो, आग में पेट्रोल डाल रहे हो, तो मारे जाओगे। उनको तो थोड़ा सा मौका चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नहीं, इंडिया में अगर आप इस वक्त अगर थोड़ा भी अपनी गलती, बोलते ना इतनी बड़ी गलती अगर तुमसे जो हुई जिसकी माफ़ी है, तो ये फिर भी तुम्हें नहीं माफ़ नहीं करेंगे, मौका ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। जैसे एक RPF के जवान को ये कांवड़ यात्रा चल रही थी, लात घूसों से इतना बेरहमी से उसको मारा गया, इतना गिरा गिरा के मारा गया। आज तक उन कांवड़ियों पे क्या एक्शन हुआ, उनके घर तोड़े गए या उनको जेल में डाला गया, आज तक किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखा। ये हकीकत है, मेरी बात ये कड़वी है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। कोई एक बंदा बता दे कि हाँ इस पे ये कांवड़ी यात्रियों पे जो RPF के जवान को लात घूसों से मारे इतने बदतमीजी से, या पुलिस की गाड़ियाँ तोड़े फोड़े, उन पर कोई एक्शन हुआ, एक आदमी सिर्फ बता दे, कोई न्यूज़ चैनल पर आया हो। लेकिन उसी जगह पर अगर मुसलमान, कोई भी मुसलमान अगर एक गलती करता है, उसमें उसके पूरे परिवार को जो है तहस नहस कर दिया जाता है, पूरे उसके घर तोड़ दिए जाते हैं। ये क्यों माने? ये जलन है, मैं खुद बोल रहा हूँ, और ये बोल रहा हूँ शायद हो सकता है कि मुझे भी ये लोग जेल में डाल दें। और फोल्ड क्या ढूंढेंगे? मैं एक गरीब आदमी हूँ, छोटा मोटा मेरा कारोबार है, फोल्ड क्या ढूंढेंगे? इनके अंदर ऐसी फीलिंग है, मैं तुमको बता देता हूँ मुसलमानों, इनके अंदर ऐसी फीलिंग, अगर ज़रा सी भी तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारे घर पे ड्रग्स, चरस, अफीम, बम, हथियार, बंदूक ला के रख के तुमको फिर जेल कर देंगे। क्या तुम उखाड़ दोगे? हाँ उखाड़ सकते हो, एक जरिया है तुम्हारे पास, अल्लाह ने तुमको एक जरिया नवाजा है, अल्लाह ने एक जरिया तुमको नवाजा। कुरान में भी ये आयत है, जो है आप खुद को इतना मजबूत और इतना पावरफुल बनाओ कि तुम्हारे सामने ये आके झुके। अब पावरफुल बनोगे कैसे? पावरफुल का मतलब ये नहीं कि तुम गुंडा बन जाओ, क्रिमिनल बन जाओ, आतंकवादी बन जाओ, ये नहीं मतलब होता है। मतलब ये होता है खुद को इतना पढ़ाई लिखाई, इतना शिक्षित, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाओ, जैसे SDM बन जाओ, DM बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, जज बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ, बहुत बड़े लेवल पे। खुद को ऐसा कुछ बनाओगे तो सेव कर पाओगे, क्योंकि इस हद तक आप इतने बड़े लेवल पे बन जाओ कि तुम्हारे सामने ये झुक के सलाम तुमको करे, तो आप बच सकते हो, नहीं तो इम्पॉसिबल। मैंने अपनी आंखों से अब ये जो अभी जो सत्ता, जो गवर्नमेंट सत्ता चल रही है, ये जो सत्ता अपने यहाँ चल रही है बीजेपी की जो है, मैंने इस सत्ता में, तुम मुसलमान हो ना, मुसलमान, मैं मुसलमानों की बात छोड़, मैंने हिंदुओं को परेशान होते देखा है। खिलाड़ी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि बोले मेरा रेप हुआ, एक बीजेपी के सांसद ने मेरा रेप किया, हम लोग के साथ सेक्स किया, ज़बरदस्ती हो किया, वो सब के सब हिंदू थे, वो भी मारे गए। किसान आंदोलन, वो सब के सब हिंदू थे, वो भी मारे गए। फिर ये परीक्षा पेपर लीक, वो सब के सब मुसलमान है, रास्ते पे मारे गए, दौड़ा दौड़ा के कुत्ते के जैसा मारे गए। तुमको पता है, इनको सत्ता की इतनी हनक है कि अगर जरा भी आप इनके विरुद्ध और इनके अगेंस्ट कुछ बोलोगे तो मारे जाओगे। आप इतना सिर्फ सोच लो, जब ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के नहीं होते तो तुम्हारा क्या होंगे?
किसी हिंदू भाई, मैं बोलता ना, मैं हिंदू भाई लोग को ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि गौ मांस इस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, गाय का मटन जो है 9 या 10 रैंक पे था एक्सपोर्ट में जो है। आज अपना हिंदुस्तान पहले या दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। आप किसी भी रिपोर्ट में जाके सर्च मार के चेक कर लेना। और सबसे ज़्यादा गौ का मटन जो सप्लाई है जो है उत्तर प्रदेश से होता है, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। किसी हिंदू के पछवाड़े में दम हो जाकर रुकवा ले, जाकर रुकवा ले। गाय तुम्हारी माता है ना। हमारे मोहम्मद साहब के बारे में हम बोलते हैं हम मार खाते हैं, मार खाए, हमारे ऊपर लाठियाँ चली गई, लेकिन गौ तुम्हारी भी गाय माता है ना, जाके रुकवा लो। मैं अपनी मूछें मुंडवा दूंगा, मूछें। जिस दिन जिसने आवाज़ उठाया, जैसे हम मार खाए ना, वैसे तुम भी मार खाओगे। ये मत सोचना ये सिर्फ हम पे बरस रही है, तुम पे भी बरसेगी। क्यों? उनके खिलाफ और उनके अगेंस्ट जो जो जाओगे सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। इनको हुकूमत शाही चाहिए, हुकूमत शाही, लोकशाही नहीं चाहिए, हुकूमत शाही चाहिए। मारे जाओगे, नहीं तो चैलेंज है, मेरा दावा है पूरे हिंदुस्तान में अपनी मूछे ना, मूछे अपनी मूछे जो है ना, बोलते हैं ना, मोदी जी के पिसाबों से मुंडवा दूंगा। मोदी जी मुद्द देंगे, उससे मुंडवा दूंगा। किसी में अगर दम है तो गौ मांस की ये सप्लायर रुकवा के दिखा दो। मारे जाओगे, मारे। और दूसरी बात, पूरे मुसलमानों से अपील है भारत देश के, अच्छा आप पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छी ज़िंदगी पे ध्यान दो। ये सब चीज़ें छोड़ दो, किसी के बहकाव में आके। ठीक है, मोहम्मद साहब को अपने दिल में रखो। जिस दिन उनकी बात है, मैं ये भी कहता हूँ, आप किसी को मारो मत, पुलिस कर्मियों को मत मारो, किसी हिंदू भाइयों को मत हटाओ, किसी पे मत उठाओ। तुमको लगता है ना मोहम्मद साहब के लिए हमको जान कुर्बान अपनी करनी है, जान कुर्बान करनी है। एक चीज़ हो सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक चीज़ हो सकता है, तुम इन लोग से जीत सकते हो एक चीज़ और करके। बोलो क्या? पूरा भारत देश का मुसलमान, पूरे भारत देश का रास्ते पे उतर जाए और एक खंजर अपने हाथों में ले, अपने गर्दनों पे लगा दो, बोलो या रसूलुल्लाह हम तेरे नाम पे कुर्बान होते। देखो ये झुकेंगे उस दिन। कितनी पुलिस फोर्स लाओगे, कितना पुलिस फोर्स लाओगे, कितनी मिलिट्री लाओगे, कहां से? खुद को मारो, खुद का गला काट दो, खुद का गला काटो। किसी दूसरे को मत मारो, किसी पुलिस कर्मियों को मत मारो, किसी हिंदू भाइयों को मत मारो। बीच चौराहे पे, बीच पुलिस स्टेशन के सामने या सांसद भवन के सामने दिल्ली में जाओ या लखनऊ में चलो, अपना खुद का गला ऐसा काट दो। बोलो